हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पीके केमिस्ट्री पॉइंट। गाइस, अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या था? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या था? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिएगा जी, अपन ने इसमें कंप्लीट किया था क्लासिकल डेफिनेशन। क्या कंप्लीट हो गई थी? अपनी क्लासिकल डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद में मैंने आपको बोला था जो नेक्स्ट, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था, और सेकंड पे मैंने बोला था क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो अपना क्लासिकल कंप्लीट हो गया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें अपन जनरल डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा? रिडक्शन। इसकी अदर डेफिनेशन भी अपन कर चुके हैं। जिसको देखना है, ये वीडियो देखने से पहले अपना लेक्चर नंबर 1 देखें। उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे आइएगा। बाकी जो क्वेश्चन पुट अप होंगे वो आपके इससे भी आ सकते हैं, कुछ एग्जाम में इससे पूछ ले जाते हैं, कुछ एग्जाम में जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी की बात करें अपन, आरएस आईएएस की बात करें और एनडीए सीडीएस, तो उसमें जो क्वेश्चन आएगा आपके वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप उस क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे। उसमें आप बता नहीं पाओगे किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, अभी अपन पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, सबसे पहला अपना, अभी दूसरा अपना जो क्लासिकल के बाद में है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, और इसमें अपन को पढ़नी है ऑक्सीडेशन। क्या पढ़नी है? ऑक्सीडेशन। अब देखिए गाइस, हमने क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीडेशन पढ़ा था वो पढ़ा था अपने एडिशन, किसका? एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2। ठीक है, ये अपनी क्लासिकल डेफिनेशन थी। इसमें अपन इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव से डिनोट किया था और इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव से। तो अपने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भी इसको किया था। इलेक्ट्रोनेगेटिव में नॉन मेटल्स को लिया था और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में मेटल्स को ऐड किया था। बाकी अभी आप इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे गाइस, तो वो क्या होगा? देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की जो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। आपने देखा होगा, जब मैंने आपको जो पढ़ाई थी इलेक्ट्रॉन, ये आयनन पोटेंशियल, आयनन एंथैल्पी, आईपी, जब आपने बात करी थी तो वहां पे मैंने कहा था कि ये एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे अपने डिनोट किया था ये एक्स है, ये अपने पास कोई एलिमेंट है, और इसको, चलो ऐसे नहीं, एक्स अपने नहीं, अपने पास मान लो ये कोई मेटल है। ठीक है, और इस मेटल को मेरे को क्या बनाना है? आयन में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? M+ हो गया दोस्तों, और यहाँ पे अगर M+ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। क्या होगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज है न्यूट्रल, मतलब 0। ये क्या है? यहाँ पे न्यूट्रल है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अगर ये न्यूट्रल है तो देखो यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो M न्यूट्रल से किस में जा रहा है? पॉजिटिव में। और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। और इस चीज से देखो, इस पे न्यूट्रल से ये पॉजिटिव आयन में आ गया, चेंज किस में आ गया? पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया। मतलब इस पे चार्ज इंक्रीज हो गया, मतलब इस पे चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज। अब देखो, इसको यहां पे ऐड करो, ये क्या कहलाया? अपना ऑक्सीडेशन। अब देखो, मैं लिखता हूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप कुछ समझ जाइए, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है दोस्तों, तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसमें दूसरी डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो? बताइए।
अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो आप दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो इस स्टेटमेंट से, बताइए आप। मैंने कहा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहां पे चार्ज 0 है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वैसे ही इस पे चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। कौन सा, पॉजिटिव। तो क्या लिख सकते हैं अपन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, जीरो से किस में गया, पॉजिटिव से में। आगे क्या लिख सकते हो आप, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है तो इसका अपोज क्या लिख सकते हो आप, डिक्रीज। कौन सा होगा, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। और इसको बोलते हैं, देखो किसी भी एलिमेंट का मैंने आपको पढ़ाया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। बोरोन पे मैंने कहा था चार्ज +3 होता है, इस पे +4 होता है, इस पे कितना होता है -3 +5 और इस पे -2 +6 एंड इस पे -1 +7। ओके, तो ये क्या है, इसकी वैलेंसी एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर वो है उसकी वैलेंसी, वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपन कहते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 0 से देखो किस में जा रहा है, प्लस में, मतलब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पे कितना +1 है। बताइएगा क्या कम हुआ कि बढ़ गया भाई, अरे भाई कुछ तो बोलो। सर नहीं, इंक्रीज हो गया। तो आप लास्ट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो उस रिएक्शन से, इंक्रीज इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये चार लिख सकते हो। एक रिएक्शन है आपके पास, यहां मेटल से, इसको अपन आयनन पोटेंशियल में भी काउंट कर सकते हैं। वहां पे मैंने आपको पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल अपना नहीं हो उससे पहले अपन ने जब बॉन्डिंग की बात करी थी, बॉन्ड्स पढ़ाए थे, जो जनरल इनऑर्गेनिक का पार्ट करवाया था उसमें ये बता दिया था। तो इसमें देखो +0 से +m, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। आयनन एंथैल्पी किसे बोलते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको, अरे भाई अपन को कोई काम करने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ एनर्जी लेके पढ़ा रहा हूं ना, अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं पढ़ा पाऊंगा क्या, नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। वैसे ये मेटल है, ये न्यूट्रल है, कुछ काम की नहीं है, लेकिन मैंने इसको एनर्जी दी बेटा जी। तो एनर्जी लेते ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज एंड देन डिक्रीज नेगेटिव चार्ज, एंड 0 से ऑक्सीडेशन नंबर से +1 चला गया, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशन बताई है दोस्तों। अगर ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपन ने, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। अपने को यह ध्यान में रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब यहां से ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकला है मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा जी तो यहां पे क्या होगा, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज होगा, डिक्रीज नेगेटिव चार्ज होगा। इतना आप ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आगे मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं आपको। आगे देखिएगा, रिएक्शन आपके सामने बोर्ड पे देखिएगा। SO4 -2 प्लस जिंक क्या बन जाएगा इससे, ZnSO4, ठीक है जी। यहां पे देखिए एक रिएक्शन आपके सामने, अब आपको बताना है इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, क्या चेंजेस है। सबसे पहले देखिएगा, अपने को यहां पे जिंक से बात करनी है।
जिंक यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है, जिंक पे चार्ज क्या है, इक्वल टू 0। यहां पे जिंक पे चार्ज देखिएगा, SO4 पे -2 होता है, तो इस पे कितना आएगा, +2। मतलब जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है जी। मतलब यहां इस पे -2 था पहले पे, ये इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, SO4 को दे दिए। तो इसने क्या बना लिया टोटली, ZnSO4, जिंक सल्फेट। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, अब आप खुद पता कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, क्या हो रहा है यहाँ पे, जिंक का ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। अब देखिए जी, इलेक्ट्रॉन ये तो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। SO4 पे -2 चार्ज है ना, तो अपने 2 पॉजिटिव देके 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बैलेंस कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वहां पे उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो देखिएगा SO4 का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। SO4 इसका क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। समझिएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका तो रिडक्शन हो रहा है बेटा जी, लेकिन इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो खुद का रिडक्शन करे और दूसरे का क्या करवाए बेटा जी, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है, क्या कर रहा है, जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका क्या करवा रहा है, रिडक्शन, एज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, बोले तो अपचायक। क्या है, अपचायक। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये SO4 का क्या करवा रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मैं एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं फिर। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट शायद नीचे नहीं आएगा, मैं एक और ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। सेवन स्टार लगा लीजिए इस पे। वह है दूसरे का रिडक्शन करता है, क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर अपचायक। ठीक है, इस पे 7 स्टार, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का रिडक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक कहलाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको इस सेक्शन में पूछ लिया जाए कि इस अपचायक कौन है, तो जिंक, डायरेक्ट आंसर होगा जिंक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, SO4 नेगेटिव, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। जब भी आप देखोगे ZnSO4 को, ये बोथ में लिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का काम करता है।
ठीक है। तो मैं लिखवा दूंगा आपको, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपके डायरेक्ट पे आ जाते हैं कई बार कि इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा एक शॉर्ट लिख लीजिए, ये लिख लिया होगा आपने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, तो मैं लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्या होगा, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है जी, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ओके, ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिडक्शन की बात करते हैं। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, यहां तक का कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीडेशन आपको क्या याद है, समराइज कर दें थोड़ा सा। पहला क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज होगा, डिक्रीज नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, लास्ट में याद रखना है ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर और रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स ऑल। अब अपन बात करेंगे उसकी रिडक्शन की, तो आप चलिए आगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपना रिडक्शन। देखो रिडक्शन की बात करें अपन तो उसमें क्या था, जस्ट अपोजिट था। क्लासिकल डेफिनेशन में भी अपने देखा था तो अपोजिट था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में भी बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। और इलेक्ट्रॉन गेन करना अपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, याद रहे आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहां पे ये एक्स था, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करवा रहे थे और एक्स नेगेटिव, ठीक है। इसको अपन बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिएगा इसमें चेंज हो रहा है आयन में चेंज हो रहा है, बट कौन सा आयन चेंज हो रहा है, नेगेटिव आयन में चेंज हो रहा है। जस्ट अपोजिट होगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देखो ये जीरो में है और जीरो से कहां जा रहा है दोस्तों, नेगेटिव में जा रहा है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है डिक्रीमेंट हुआ है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर का। तो आप क्या लिख सकते हो कि अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। आपको कुछ भी नहीं करना, एक रिएक्शन से आप पूरी डेफिनेशन, अगर आपको ऑक्सीडेशन आ गया समझ में तो रिडक्शन आप अपने आप कर सकते हो। फिर भी मैं लिख देता हूं, यहां पे आप लिख दोगे कि आपको क्या करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या इंक्रीज क्या हो जाएगा, बताइए, इंक्रीज क्या हो जाएगा, डिग्री ना रिएक्शन। अभी मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इंक्रीज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिख सकते हो आप INCRE, और दूसरा क्या लिख सकते हो, डिक्रीज। एंड डिक्रीज नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज,
एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। बस कुछ नहीं करना, सीधा याद रखना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। लो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको याद रखना इंक्रीज नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर एज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, इतना समझ में आता है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, चलते हैं। बस आपको याद रखना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। उसके बाद अपने आप हो जाएगा। अगर आपको बात आए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको याद रखना आयनन पोटेंशियल, आयनन एंथैल्पी, और अगर बात आए इलेक्ट्रॉन गेन की, तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद रखनी है। ऑलवेज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बातें नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं रिएक्शन करवा देता हूं। रिएक्शन देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से अपन। CuSO4 को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये टूटेगा, Cu2 प्लस सॉलिड प्लस SO4 -2। ठीक है, बैलेंस करेगा 2 से 2 तो कट जाएगा। देखो यहां पे जो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर था दोस्तों, वो था +2। देखा, +2 से ये कॉपर किस में जा रहा है, 0। किस में जा रहा है, 0। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन। यहां पे लिख दो, ये चलो इधर लिख देता हूं, +2 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो +2 से किस में गया, ये 0। अरे भाई, इसको कॉपर को भूख लग रही थी कितने की, 2 इलेक्ट्रॉन की। अपन ने इसको क्या दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब गेन करवा दिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब इसने गेन कर लिए तो ये कॉपर +0 में चला गया, न्यूट्रल हो गया, सॉलिड कॉपर बन गया अपने पास, और SO4 निकल गया। तो अब देखिएगा, जब कॉपर +2 से 0 में जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे +2 था और यहाँ पे 0 है, मतलब डिक्रीमेंट हो गया किसका, ऑक्सीडेशन नंबर का। जहां पे डिक्रीमेंट होता है दोस्तों वहां रिडक्शन होता है, जहां इंक्रीमेंट होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। ठीक है, अब गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दूसरी चीज पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, देखो +2 से 0 में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट्स ऑल। अब देखिएगा, अगर CuSO4 का क्या हो रहा है, यहां पे रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। जब खुद का रिडक्शन होता है तो SO4 का क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन। जब खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो एज नोन एज, यहाँ पे जो कॉपर है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी लिखवा सका हूं, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका खुद का रिडक्शन होगा दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर करिएगा, आगे फिर अपन चलते हैं। लिखवाने की जरूरत नहीं है, अभी स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवा दिया था, तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन decrease oxidation number and oxidizing agent। ये लिख लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक। वैसे वहां पे मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। आगे चलते हैं, इसको देखिए, फिर एक रिएक्शन दिखाता हूं आपको। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा आगे, एक प्लांट बना देता हूं इस साइड में।
ठीक है, ये प्लांट है, अंदर वाला पार्ट इसका जाइलम होता है, फ्लोएम है, ये इसकी रूट है और यहाँ पे रूट केप है, ठीक है। और ये क्या है, लीफ। यहाँ पे क्या है, सन। ये सन से क्या करती है, यहाँ से रिएक्शन ले ली इसे, लीफ के अंदर वाटर कहां से जाएगा, यहां से। ध्यान दीजिएगा, बायो से भी आपको क्वेश्चन आता है, जाइलम जाइलम होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शन, और फ्लोएम होता है वो क्या होता है, सॉरी जाइलम यूनि डायरेक्शन, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल, ठीक है। जो फूड ये ओनली मिनरल्स और वाटर का प्रिवेंट करता है, और फ्लोएम है वो वाटर, मिनरल्स एंड अपना फूड सिंथेसिस, फूड का भी करता है। तो देखो बाई डायरेक्शनल क्यों, फूड क्या बनेगा, लीफ में बनेगा। कई बार क्या होता है, भोजन यहाँ से बन के और यहाँ तक भी पहुंचता है, तो इधर आएगा फिर इधर जाएगा, तो बाय डायरेक्शन होता है। क्वेश्चन आ जाता है आपके बायो से रिलेटेड भी, यहाँ से फ्लोएम पे और जाइलम पे, रूट कैप पे, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं पूरे पेड़ के, एलोंगिनेशन, मैच्योरेशन, ठीक है, वो अपन अभी बात नहीं करेंगे। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। रेस्पिरेशन में आप देखते हो जब प्लांट में क्या बनता है फूड के रूप में, भाई यहाँ पे जब वो सनलाइट लगा, देखो नीचे मैंने फोटोसिंथेसिस रख रखी है, जब ये सनलाइट पड़ेगी इस पे तो फोटोसिंथेसिस करता है, और अपने जो फूड का प्रोडक्शन करता है वो भी स्टार्च के रूप में, ठीक है। ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज स्टोर होगा, स्टार्च। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है आपके बायो से रिलेटेड कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये स्टोर होता है किसके रूप में, स्टार्च के, जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री में वो रिलेटेड आएगा कि ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन है या रिडक्शन है, इसमें किसका ऑक्सीजन किसका रिडक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो C6H12O6 प्लस O2 किसका हो रहा है, एडिशन, एडिशन ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो रेस्पिरेशन में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये रिएक्शन दिखे तो आपको किस पे टिक करना है, ऑक्सीडेशन पे। दूसरी चीज अगर आ जाए तो ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा जी, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, उष्मा शेपी। कैसी है, उष्मा शेपी। नीचे देखिएगा आपके पास 6CO2 + 12H2, सनलाइट प्रोवाइड करवा रहे हो आप, दे रहे हो उसको, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। क्या है, एंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। दूसरी चीज देखिएगा, इसमें देखो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। डार्क रिएक्शन में देखो ये CO2 है, डार्क रिएक्शन याद रखना, डार्क रिएक्शन और लाइट। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, अपने क्रेब्स साइकिल C3 एंड C4 चलते हैं, और फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने पढ़ा होगा P680 एंड P700 P700 जो साइक्लिक होता है और नॉन साइक्लिक होता है। तो अपने साइकिल्स पढ़े हैं, अपनी फिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ी है बायो के अंदर तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको वहां पे क्वेश्चन आते हैं कि C3 में जो अपना जो प्रोडक्ट है वो अपना जो प्रथम या फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, 3PEP बनता है, और C4 में ऑक्सैलिक एसिड बनता है 4OAA, ठीक है। ऐसे करके अपने ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस, तो उस वहां से क्वेश्चन आ जाता है, कुछ मिनरल्स में से आ जाता है, फोटोसिंथेसिस में आ जाता है, एंड इसमें कौन कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, कुछ डिजीज पे आ जाते हैं। बाकी आपको यहाँ से पीछे ये दोनों रिएक्शन है, यहाँ पे किसका, इसमें सनलाइट है, यहाँ पे ये लीफ है, ठीक है। यहाँ पे इसको एनवायरमेंट से CO2 मिल रही है, देखो CO2 मिल रही है, और वाटर कहाँ से मिल रहा है, नीचे मिल रहा है जमीन से इस प्लांट को, तो वाटर मिल रहा है, और सनलाइट देखो लाइट की रिक्वायर्ड है तो इसको सनलाइट मिल रही है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये फूड का सिंथेसिस करेगा, किसके रूप में, ग्लूकोज। क्या बनाएगा ये, ग्लूकोज, और ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर होगा, इसके रूप में, स्टार्च के रूप में। तो इस तरीके से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखो यहाँ पे इसमें रिडक्शन हो रहा है, CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ये रेडॉक्स, ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन भी होता है, और एंडोथर्मिक है। रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इतना आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे और ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे।